आज बहुत दिन बाद आप आई हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि संगम यूँ है, 2-3 दिन पहले की मुरली आपने सुनी होगी, तो बाबा ने कही थी कि जो यज्ञ है और इसमें विघ्न तो पड़ने ही है। विघ्न आऊंगे बाबा उन पर जीत पाने की विधि तो बता रहे हैं। पेपर आऊंगे उन्हें पास करना, उन खातर पढ़ाई पढ़ना तो सिखा रहा है, लेकिन यूं नहीं कहता कदे भी के पेपर नहीं आऊंगे। बहुत होशियार कोई बालक हो तो उसका आगे पेपर नहीं आऊंगे ऐसा थोड़े हो। पेपर बहुत सारे और आऊंगे और उन सारा में वो पास कर लेगा, है उसकी तैयारी अच्छी होगी। होशियार बच्चे का ये मतलब होता होगा कि क्या होशियार हो जाए तो उसने एक भी पेपर ना देना पड़े। ये मतलब होगा, ये मतलब होता होगा ना। जो होशियार बालक है पेपर तो उसके आगे भी आएंगे कि नहीं आएंगे। आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो जाओ, आप चाहे कितने पक्के बाबा के बच्चे हो, आप यूँ को मैं तो योग भी खूब लगाऊं, मेरी धारणा भी बहुत है, मैं ज्ञान भी रोज सुनूं, लेकिन मेरा आगे पेपर क्यों आए? तो कोई पूछेगा हो आप योग लाओ क्या खातर हो? अगर पेपर आने ही नहीं है तो फिर भगवान ने योग सिखाया क्या खातर? ज्ञान सुनाया क्यों? मर्यादा सिखाई क्यों? तो ये सारी चीज है ही इस चीज खातिर कि पेपर आएंगे। कि जिस तरह कोई पहलवान हो उसकी तैयारी करवाई जाए, इस वजह से तैयारी करवाई जाए है ना कि कुश्ती लड़नी है उसने, कि वो बड़ा बड़े पहलवान हो जाएगा तो कुश्ती नहीं लड़नी उसने। इस वजह से है कि आप युद्ध के मैदान में हो, और कोई युद्ध के मैदान में हो और युद्ध ना करना पड़े ऐसा पॉसिबल नहीं है। युद्ध करना ही करना है। पेपर तो आएंगे, विघ्न तो पड़ेंगे लास्ट तक। जो सारी भक्ति में यादगार है कि असुरा के विघ्न पड़ा करते यज्ञ रचन के टाइम रामायण उठाओ, महाभारत उठाओ, कोई भी शास्त्र उठा के देखो आप तो यह चीज आपको मिलेगी इसमें। तो ये भी आप एक युद्ध पास करके आए, एक पेपर आया था वो पास करके आए। पेपर में देन खातर करा बैठे थे कि पेपर की तैयारी खातर करा बैठे थे? तैयारी करो थे, तो इसका मतलब पेपर आना है, आगे आया भी था, आने भी है, तो लेकिन आप पास भी कर लोगे बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि तैयारी कितने भी आप रहो। बाबा ने ज्ञान ऐसा दिया है कि वो कितने भी रहो आप, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। दूसरी चीज, आज स्पेशल दिन पे आए हो आप। आज आपका जो लॉकडाउन खत्म हुआ है या कहना दोबारा शुरुआत जो करी है आपने, वो भी एक स्पेशल दिन है। आज की है फादर्स डे है। फादर्स डे मतलब पिता का दिन है। तो पिता का दिन मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली चीज, पिताएं की रिस्पेक्ट कम होगी, पिताएं की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मदर्स डे कहो, फादर्स डे कहो, डॉटर्स डे कहो, एल्डर्स डे कहो, पेरेंट्स डे कहो, फैमिली डे कहो, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। आप देखो डॉटर्स डे मनाया जा रहा है, सन डे को नहीं मनाया जाता, क्योंकि लड़कियां ने तो अहमियत देनी, लड़कियां कौन देते तो उस खातिर दिन मनाए, बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसी तरह चिल्ड्रन डे, वो जवाहरलाल नेहरू वाला छोड़ दो, वो तो उन्होंने बच्चा के जैसे समर्पित करा था, नहीं तो चिल्ड्रन डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेरेंट्स डे मनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बच्चा की तरफ तो आप सारे ध्यान दे ही हो, माँ बाप की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो जिनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया उनकी तरफ ध्यान दिलाया जा, इस वजह से ये दिन रखे गए, बनाए गए कि अटेंशन खींचा जा।
लोगों का ध्यान खिंचवाया जा कि आप इनकी तरफ देखो, इनका ध्यान रखो। जरूरत पड़ी इस चीज की। तो उसे में आज एक दिन है फादर्स डे, पिता का दिन, क्योंकि माँ बाप की ड्रामेटिक हो जाए। इतने बच्चे छोटे हुए हैं, इतने तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं जिस दिन तक, उस दिन तक माँ बाप का सारा केंद्र बिंदु बच्चे हो जाए। उन्हें और कुछ नहीं सोचता। कमाना है तो उन खातर, घर बनाना है तो उन खातर, ड्रेसेस वगैरह लेके आनी है तो उन खातर, स्कूल देखना है उन खातर, फीस का जुगाड़ करना है वो उन खातर, सब कुछ बच्चे हुए हैं सेंटर में, है ना? उम्र आप सारे पेरेंट्स हो। तो आपका जीना पूरा ही नहीं है जब तक बच्चे पैदा नहीं होते। जब बच्चे पैदा होते तो पेरेंट्स की एक तरह से अपनी लाइफ पर्सनल तो खत्म हो जाए, बच्चा ही खातर हो सब कुछ। तो दूसरी तरफ बच्चे जब बड़े हो जाए तो फिर पेरेंट्स ने जरूरत पड़े है हर चीज में उनके सहयोग की। जिस तरह बच्चे हुआ छोटे हुआ तो हमने अपने माँ बाप की जरूरत पड़े है, तो जब वो बुजुर्ग हो जाए तो फिर हमें बच्चा की जरूरत पड़े है। एक गीत है, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं। तो शुरू में क्या हो है, वो सक्षम हो, हम किसी काबिल नहीं होते तो वो हमारा साथ दें, और जो बड़े होते जाए तो उन्हें जरूरत पड़े है। एक बार है, एक स्टोरी है, एक लड़का गया रेस्टोरेंट में, होटल में गया, बहुत अच्छा होटल था, उसको अपने पापा के साथ गया, दोनों बाप बेटा एक टेबल पर जाके बैठे, रिजर्व थी उनकी टेबल, और खाना ऑर्डर करा, बच्चे ने घर मंगवाया और खाना शुरू करा उन्होंने। तो उसके पिता जो थे वो बहुत बड़े थे, वृद्ध थे, और बहुत बड़े थे तो आपने एक चीज देखा होगा, आते कांपने लग जाए बुजुर्ग जो हो जा, तो मुझे माता हो चाहे भाई हो तो उनके कंपन सा हो जाए, और नेचुरल रूप होते हैं। जब आपके हाथ कांपेंगे तो कोई चीज आप पकड़ोगे तो बाकी भी जाएगी। तो वो उसके पिता थे, वो खाना खाम थे, वो कुछ भी काम थे, कुछ और करे थे, बच्चा क्या करे था, उन्हें खाने में मदद करे था और उनकी हेल्प करे था खाना खाने में। जो फिर आप बच्चा है छोटा, आप बच्चे ने खिलाओ तो वो गिरा भी दे, गिरा भी ले, खिला भी दे, बहुत सारी चीजों में है। जो उसके फादर भी करे थे और वो बच्चा उसकी हेल्प करे था, खाने में भी हेल्प करे था, या जिस तरह गिर जाता तो उसमें भी हेल्प करे था। तो वो बहुत अच्छी तरह से खिलाया था अपने पिताजी ने। बाकी सब बैठे थे और टेबल भी थी, रेस्टोरेंट था तो बहुत सारे टेबल थे और उस पर और भी बहुत सारे लोग थे खाना खाते। तो वो बड़ी अजीब से तरीके से देखे थे उनकी टेबल की तरफ। अब देखो खाना भी नहीं आता फिर भी आ गए, इतना अच्छा होटल में आ गए, ये जरूरत थी, मतलब इस हिकारत की दृष्टि से वो देख लेते हैं। बालक का कोई ध्यान नहीं था किसी की तरफ, वो अपने पिता ने आराम से खाना खिलाया था। और जब वो खा चुके तो उसने टेबल वगैरह ठीक करी, साफ करा, थाली वगैरह उठाई, और जिस तरह आप बच्चे हैं वो झाड़ झूठते हैं और जो चीज़ गिर गई हो वो साफ सफाई करके हैं। अपने पिता की भी जो उस पर ड्रेस पे गिर गया उसमें ठीक ठाक करके हैं और उसका वो खुला करके हैं और फिर वापिस आ गए। तो जब वो पे करके ने जान लागे अपनी टेबल में छोड़ के ने, तो एक और परिवार था, उस आदमी ने बुलाया गया, तो बोले बेटा आप कुछ छोड़ के जान ला रहे हो? तो लड़के ने कहा आपके नहीं अंकल, मैंने अपना सब कुछ ले लिया, मैं कुछ नहीं छोड़ के जा रहा। तो उसने बताया कि जो युवा हैं बच्चे उन खातर एक सीख है और जो बुजुर्ग हैं उन खातर एक उम्मीद छोड़ के जा रहे हैं। कि बुजुर्ग हैं वो इस चीज में देख के नया उम्मीद कर सके हैं कि हाँ
हमने जब जरूरत होगी तो हमारे बच्चे हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, मजबूती में सहयोग करेंगे। तो यह एक उम्मीद है बुजुर्ग खातर छोड़ के जा रहे हो आप, और युवा खातर एक सीख कि उन्हें सीख लेनी चाहिए कि जब वो छोटे होंगे तो वो उनका सहयोग करें, जब वो बड़े हो जाए तो उन्हें सहयोग की जरूरत हो है, तो उस खातर भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो कितना बड़ा मॉरल है, कितनी बड़ी नैतिक शिक्षा है इस छोटी सी स्टोरी के अंदर कि आपने जब जरूरत थी तो वो साथ खड़े थे। तो आज उनमें कहीं एक पिता का दिल, तो पिता के ऊपर आप सोचो, मनन करो, बोलो, ये सारी चीज हैं। तो आप सारे भी बोल सको, मैं अकेले नहीं। बाकी हम जिस युग में हैं फिलहाल, संगम युग, तो यो एक पिता का दिन तो आज स्पेशल है, पर यो जो युग है यो एक पिता का युग है, आप यूं कह सकते हो, क्योंकि यो युग ऐसा है जिसमें 3 बाप मिले हैं। सिर्फ यो ही है ऐसा पूरे कल्प में। शुरू में एक हुआ है आधा कल्प, तो दूसरा आधा कल्प में एक और, लेकिन बिना परिचय का, वो बिना ही होया हुआ है, क्योंकि कोई है बस या भगवान, कोई तो है जो दुनिया में चला रहा है, कोई तो है जो परम सत्ता है, कोई तो है जिसके ऊपर सबने भरोसा है। तो यह एक चीज है कि यो एक भरोसा कि हाँ कोई तो है, लेकिन कौन है, कद मिलेगा, की करेगा, की कनेक्शन है हमारा, यह सब कुछ नहीं होता भक्ति में। संगम इस लिहाज में बहुत श्रेष्ठ युग है, बहुत भाग्यशाली, और हम सारे बहुत लकी हैं कि हम संगम युग पे हाँ, और हमने भगवान पहचाना, और उसमें ते भी बहुत कदम भाग्यशाली वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट भगवान के मिले, क्योंकि परमात्मा मिलन कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। तो 3 बाप इस युग में मिले हैं, लौकिक भी, अलौकिक भी, पारलौकिक भी। तो जिसमें मैं सबसे पहले पे बोलूं लौकिक जो पिता, आप दुनिया में देखो लौकिक जो पिता है, वैसे तो पिता वह कैटेगरी है कि जो अपनी संतान खातर करे ही करे। एक आध अगर उदाहरण है आप छोड़ दो, वो उसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि 1% तो उनको वह बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 100 में तो एक बाप गलत मिलता नहीं। आप 1000 में देखोगे ना तो किसी कोई एक मिलेगा जो निकट्टू हो, मतलब काम ना करे, बच्चा खातर परेशानी का कारण, शराब पींदा हो, पीटदा हो, इस टाइप का, या बच्चा का सुख जिसमें दिखता ही ना हो, उन खातर कोई प्लानिंग ना हो, धीरे से बहुत कम मिले। तो वैसे तो पिता इस कैटेगरी का जीव है, बाबा भी कई बार का वह है ना कि सब कुछ कमा के है और वो उसने देते हैं, बल्कि इतना वारिस पैदा नहीं होगा, इतना उन्हें चिंता है कि मैं जो सब कुछ करूँ वो इसमें संभाला करूँ, और इस वजह से जब वारिस पैदा हो जाता तो वो निश्चिंत हो जाता कि हाँ इसने संभालने खातर कोई है जो आगे इसमें बढ़ावेगा, इसमें संभालेगा, इसमें सफलतापूर्वक इसमें आगे ले जाएगा, चाहे वो वंश में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो लौकिक पिता इसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर लौकिक पिता का साया नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं इसे बहुत छोटे छोटे हुए हैं और पिता नहीं होता। तो उन बच्चा ने और उनकी माँ ने, उन्हें सबसे ज्यादा इस चीज का अनुभव है कि उन्हें कदम कदम पे कितनी जरूरत पड़े, बच्चे छोटे होंगे और उन्हें बड़ा करने नहीं, क्योंकि पालना खातिर 2 चीज, माँ और बाप दोनों, विष्णु के द्वारा पालना देखो आप, मतलब पेरेंट्स चाहिए, अकेली माँ पूरी पालना नहीं कर सकती, अकेला पिता भी पूरी पालना नहीं कर सकता।
तो दोनों में आप एक चीज और आपने डिफरेंट अलग अलग मिलेगी। माँ के वो है, माँ सारा दिन बच्चे के साथ हो है, उसने खाना है, पीना है, बोलना है, खेलना है, पूरा दिन साथ हुए है अपने बच्चा के। पिता के है, उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ देगा पिता, लेकिन वो उनके पास नहीं रहता, क्योंकि उसमें कमाने खातिर बाहर जाना पड़ेगा, दूर भी जाना पड़ेगा। ये फौज में जिनके बाबू हैं वो कितनी दूर है, कोई 1 साल में आवे, कोई 6 महीना में आवे, या सर्विस किसी की इस टाइप की है कि बहुत दूर आपको स्टेट जाना पड़ेगा, दूसरी देश में भी जाना पड़ेगा, लेकिन फैमिली तो उनके अंदर हो गई है। वो कितना ही दूर है कि कितना ही नजदीक हो है पिता। तो बाप का जो रोल है हमारे समाज में, वो बच्चा के साथ इतना घुलन मिलन का, इतना नजदीक का, इतना क्लोज नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो कि वो आदमी जो एक्सप्रेस नहीं कर पावे अपनी फीलिंग्स, लेकिन अंदर में होसने का सागर, तो वो कितना उसमें संयम भी होगा और कितने उसमें भाव भी होंगे, क्योंकि अपनी संतान के प्रति जितना माँ का वो है उतना ही पिता का वो है। लेकिन उसने क्योंकि अपनी सारी फीलिंग्स अपने भीतर तक रखनी हो, माँ तो धमका भी देगी, प्यार भी कर लेगी, गले भी लगा लेगी, उसने थपक के सुला भी देगी, बहुत सारी चीज उसके पास हो, लेकिन बाप का इस टाइप का रोल नहीं होता। यह एक बहुत अच्छी बात है आधुनिक समाज में। आप लोग वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यह चीज कि ये दुनिया बिगड़ गई, खराब हो गई, पहले बहुत अच्छी थी, सब चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज आप देखोगे तो आधुनिक समाज में बहुत अच्छी हुई है। आज अगर आप नजर उठा के देखोगे तो पिता भी इतने डायरेक्ट भूमिका में है जितनी माँ है। आज के बच्चे अगर आप देखोगे तो उनके बच्चे पिता के ज्यादा नजदीक हैं, पिता से डरते नहीं। वह जो एक पुरानी छवि थी कि बाप आ गया तो पूरा नहीं दुबक गई, क्या करते हैं बाज गए, बाप का करनाड़ का टाइम हो या शाम का और बच्चे बाहर या खा पी के हैं कि मैं कहना भी होगा तो माँ कहीं चुपके से कह दी, बाप से डर लागे, बाप भूमिका खत्म हो गई बिल्कुल। ईद आज के युग में बच्चे अपने पिता के साथ भी इतने क्लोज हैं जितने माँ के, बल्कि कुछ न कुछ ज्यादा ही होगी पिता के। तो यह एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज हुई है आधुनिक युग में। तो लौकिक पिता का सिर पर होना बहुत जरूरी है। शबाना आजमी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? शबाना आजमी बड़ी सशक्त अभिनेत्री है फिल्म समाज में। तो उनके बारे में एक बार कहा गया था, रेखा ने कही थी कि शबाना आजमी इतनी मजबूत अपने विचारों में इस वजह से है कि उनके पिता हरदम उनके साथ खड़े थे। उनके पिता ने कैफी आजमी शायर हैं बहुत बड़े, तो उनके बारे में क्या था रेखा ने कि अगर मेरा भी पिता मेरे साथ होता तो शायद मैं इतनी मजबूत होती, इतनी अकेलापन फील नहीं करूँ जितना शबाना आजमी करे, क्योंकि हर चीज का सामना करने में भी बहुत बोल्ड मानी जाती है। तो पिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे लौकिक पिता आप सारे जानो ही हो, लेकिन मैं शायद ज्यादा जानूं। वैसे तो आप सारे जानो हो, 5% से लेके 95% तक खूब जानो हो, क्योंकि आपके भी पिता हैं, आप में से भी बहुत सारे तो बहुत नजदीक रहे हैं, और हम सारे के सारे जिस तरह फैमिली है, ईश्वरीय परिवार है, तो जो आपकी पालना करे है, जो आपने ज्ञान सुना है, वो भी पिता हो है, क्योंकि जो एक चाहे पिता कहो चाहे माँ कहो, तो यो एक परिवार बनाने का है, जो कोई सत्संग नहीं है। बाबा ने बताया यो एक परिवार है, घर है जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, तो परिवार हुआ। तो मेरे पापा